नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मोटोमफ की एक और नई वीडियो में। मैं ये आशा करता हूँ कि जो कोरोना वायरस की वजह से अभी कंडीशन चल रही है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उसके अंदर आप खुद का ध्यान रख रहे होंगे। हमारी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट जितने भी लॉज लेके आ रही है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या लॉकडाउन पीरियड हो, ये सबका आप फॉलो कर रहे होंगे, सबका आप पालन कर रहे होंगे एंड इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर आप खुद का ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप खुद का ध्यान रख रहे हैं, क्या उसी तरीके से आप अपने व्हीकल का भी ध्यान रख रहे हैं। चाहे आपके पास 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो या कोई भी व्हीकल हो, क्या आप उसका ध्यान रख रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस लॉकडाउन पीरियड में आपके व्हीकल पे भी कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ पॉइंट्स या कुछ चीज़ें आपसे शेयर करने वाला हूँ जिनके चलते हुए आपके पास कोई भी व्हीकल हो, आप उसका जो है ध्यान रख सकते हैं, उसकी कंडीशन खराब ना हो, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए आज की वीडियो करते हैं हम शुभारंभ। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त शान और आप देख रहे हैं मोटोमफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले स्टेप से या पहले पॉइंट से। तो पहला हमारा पॉइंट है बैटरी। बैटरी हमारी व्हीकल के एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसके बिना ना तो हम व्हीकल को स्टार्ट कर सकते हैं, ना ही उसे कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट चल सकता है। इस लॉकडाउन पीरियड में जितनी दिन हमारा व्हीकल खड़ा रहेगा, उतनी दिनों तक हमारी जो बैटरी है वो ड्रेन होती रहेगी। तो इस चीज़ को बचाने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि जितने भी केबल्स आपके गाड़ी में जा रहे हैं, जो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दोनों केबल्स को आप निकाल दीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए बैटरी से एंड बैटरी को ऐसे ही छोड़ दीजिए, जिसकी वजह से आपकी बैटरी ड्रेन नहीं होगी। बट इससे जो भी जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिकल्स हैं, जितने भी दूसरे पार्ट्स हैं, उनमें सप्लाई ना जाने की वजह से उनका खराब होने का डर रहता है। तो दूसरा स्टेप है जिसकी वजह से आप पूरे गाड़ी की बैटरी एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को जो है ध्यान में रखते हुए उनको सही तरीके से रख सकते हैं। वो ये है कि आप 15 मिनट के लिए, कम से कम 15 मिनट के लिए अपने व्हीकल को स्टार्ट कीजिए एंड छोड़ दीजिए। हो सके तो 2 से 3 मिनट के लिए एसी भी ऑन कीजिए एंड छोड़ दीजिए। बट अगर आपका एक हाइब्रिड व्हीकल है, आपके पास एक हाइब्रिड कार है, फॉर एग्जांपल आपके पास मारुति की सियाज है जिसमें आपको हाइब्रिड ऑप्शन मिलता है, तो हाइब्रिड व्हीकल के लिए आपको आधे घंटे तक अपने व्हीकल को स्टार्ट रखना है एंड प्लस आपको उसके हेडलाइट्स भी ऑन रखनी है। तो चलिए अब हम अपने दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ब्रेक है। अब ब्रेक, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई ब्रेक कैसे खराब हो सकते हैं या ब्रेक का क्या इसमें रोल है। तो आप में से बहुत लोगों ने हैंड ब्रेक लगा के रखा होगा अपने व्हीकल में। इतने दिनों तक हैंड ब्रेक को एंगेज रखने से 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली, जो हमारा हैंड ब्रेक है उसमें रस्टिंग होती रहती है, तो इतने दिनों तक वो ऑपरेट नहीं होगा, एक ही कंडीशन में रहेगा, तो रस्टिंग फास्ट होगी। सेकंड, जब आपने उसमें हैंड ब्रेक लगाया है तो वहाँ पे जो हमारा फ्लूइड है वो एक जगह जाके प्रेशराइज होके रुक गया है, कि उसने आपके जो ब्रेक कैलिपर्स हैं उनको जगह फोर्स किया हुआ है। तो जो फ्लूइड होता है उसके वहाँ पे एक ही प्लेस पे जमने के या गाढ़ा होने के चांसेस होते हैं। अगर वो गाढ़ा हो गया, उसकी अगर विस्कोसिटी या जो थिकनेस है वो बढ़ गई, तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो मेरी ये सजेशन है कि आप हैंड ब्रेक को एंगेज ना करें, या तो अपनी गाड़ी को गियर में लगाएं, मींस न्यूट्रल कंडीशन में ना खड़ा करें, गियर में लगा के छोड़ें, या हो सके तो आप अपने टायर्स में स्टॉपर्स लगा दें, पर हैंड ब्रेक को ना लगाएं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने तीसरे पॉइंट के तीसरे स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है टायर या टायर प्रेशर के बारे में। कंटिन्यूस इतने दिन तक अगर हमारी गाड़ी खड़ी रहेगी तो नेचुरल सी चीज़ है कि उसका जो टायर प्रेशर है वो रिड्यूस होता रहेगा। दोस्तों, अगर आपके पास सुविधा है जिसके चलते हुए आप अपने व्हीकल के टायर में हवा भर सकते हैं, तो आप हर 10 दिन में एक बार उसका जो प्रेशर है वो मेज़र कीजिए एंड प्रेशर जो कंपनी रिकमेंड करती है, फॉर एग्जांपल कंपनी बोल रही है कि आपको 32 ही प्रेशर रखना है टायर के अंदर, तो आप उसे थोड़ा ज़्यादा भरिए, आप 35 तक उसमें फिल कीजिए, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में हमारे टायर्स हैं उसमें से हवा निकलती रहती है। दूसरी चीज़ ये है, आप अपने व्हीकल को थोड़ा सा रोटेट कीजिए। अगर आपके पास इतना स्पेस है कि आप थोड़ा सा अपनी गाड़ी को घुमा सकते हैं थोड़े मीटर्स तक, तो आप उसे चलाइए, तो आपका जो टायर है उसका रोटेशन बना रहेगा। या अगर आपके पास इतना स्पेस नहीं है कि आप अपने गाड़ी को कुछ मीटर्स तक चला सकें, तो उस गाड़ी को जहाँ पे खड़ी है वहाँ पे किसी दिन आगे और किसी दिन पीछे करके खड़े कर दें, जिसकी वजह से फ्लैट
टायर या हमारा क्या है फ्लैट प्रेशर टायर हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। फ्लैट प्रेशर टायर का से मेरा मतलब है कि मैं देसी भाषा में आपको बताऊं तो टायर में जो अंडा निकल जाता है वो नहीं निकलेगा। इतने दिन तक तब एक ही जगह पे गाड़ी खड़ी रहेगी, तो सारा प्रेशर जो है या सारा जो लोड है व्हीकल का वो टायर के कुछ हिस्से पर लगेगा और प्रेशर निकलने की वजह से वहाँ पे एक फ्लैट चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है, जिसे देसी भाषा में मैं थोड़ी देर पहले आपको अंडा बताया था। जो हमारे व्हीकल में साइड में से अंडा निकल जाता है पहिए में, वही चीज़ है फ्लैट बॉटम टायर्स। चलिए दोस्तों, अब हम अपने चौथे फोर्थ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, पार्किंग। पार्किंग आप सोच समझ के कीजिएगा। मैं ये रिकमेंड करता हूं कि अगर आप कर सकते हैं एक शेड आप ढूंढिए। अगर शेड आपके पास है, चाहे वो पेड़ के नीचे हो, आपके घर के पास हो या आपकी बिल्डिंग के नीचे हो, तो आप शेड में गाड़ी खड़ी कीजिए। डायरेक्ट सनलाइट के नीचे आप खड़ी मत कीजिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट से जो हमारा पेंट जो होता है, जो गाड़ी का पेंट होता है, वो खराब होने लगता है, वो फेड होने लग जाता है। अगर आप गाड़ी को शेड में खड़ा नहीं कर सकते हैं तो व्हीकल का जो कवर आपके पास होगा, उस कवर को आप गाड़ी के ऊपर चढ़ा दीजिए। हमेशा उस गाड़ी को कवर में ही रखिए। बट अगर आपके पास कवर भी नहीं है तो आपके पास घर पे कोई बड़ा चादर हो जो कि आप यूज़ ना कर रहे हो, उस चादर से अपने व्हीकल को ढक दीजिए, पर डायरेक्ट सनलाइट अपने व्हीकल के ऊपर पड़ने मत दीजिए। सनलाइट का एक बड़ा नुकसान और है कि अगर आपका लेदर इंटीरियर है तो वो भी आपका खराब होने के चांसेस रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने पांचवें पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा फ्यूल लेवल को लेकर। मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप कभी भी अपना जो व्हीकल अगर आप उसे खड़ा कर रहे हैं काफी दिन के लिए, तो उसका जो पेट्रोल टैंक है उसे फुल मत कीजिए। मैक्सिमम आप हाफ उसे कीजिए। हाफ टैंक से ऊपर अपना लेवल मत करवाइए, बिकॉज जब गाड़ी खड़ी रहती है, वैसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी की वजह से जो गैस जो हमारा पेट्रोल है थोड़ा सा इवोपरेट होता है, थोड़ा भाप में बदलता है, एंड पेट्रोल टैंक के अंदर हमारी गैस इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। अगर उस गैस को एक्सपेंड होने के लिए, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो हमारा जो टैंक है वो फट भी सकता है। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप जो है सिर्फ हाफ टैंक, मैक्सिमम हाफ टैंक ही फिल कीजिए। अगर आप डेली अपना व्हीकल यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप फुल करवा सकते हैं। बट आपका अगर व्हीकल बहुत दिनों तक खड़ा है ना, आपको पता है कि आने वाले कुछ दिन तक आप उसे यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो फॉर द इमरजेंसी बेसिस आप मैक्सिमम हाफ टैंक ही करवाइए, हाफ से ऊपर मत करवाइए। चलिए दोस्तों, अब हम अपने छठे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। छठा पॉइंट है इंटीरियर। तब गाड़ी हमारी चल रही होती है तो या तो हमारे विंडोज डाउन होते हैं या हमारा एसी चल रहा होता है, जिसकी वजह से जो हमारा इंटीरियर है उसमें एयर का जो फ्लो है, जो सर्कुलेशन है, वो चलता रहता है, जिसकी वजह से हमारे इंटीरियर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। बट इतने दिन तक हमारी जब गाड़ी खड़ी रहेगी तो उसमें हो सकता है कि जो हमारा इंटीरियर है उसमें हमारी कुछ महक आनी शुरू हो जाए, कुछ बासी आनी शुरू हो जाए, या आपने फ्रेगनेंस के लिए कुछ भी कंपोनेंट्स लगाए हैं तो चांसेस हैं वो कि ख़राब होने शुरू हो जाए। तो इससे बचने का तरीका है कि जब आप अपनी गाड़ी को चालू कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताया था पिछले कुछ पॉइंट्स में कि आप अपनी गाड़ी को 15 मिनट या आधे घंटे के लिए चालू कीजिए, तो उस पीरियड में 5-10 मिनट के लिए तब आप एसी नहीं चला रहे हैं, आप अपने विंडोज़ को नीचे कर दीजिए, जिसकी वजह से एयर का जो है फ्लो होता रहेगा। चलिए दोस्तों, हम अपने 7वें पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि आपकी गाड़ी में से मरे हुए जानवर की महक आए। तो ये अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है। आपका गाड़ी का जो एग्जॉस्ट पाइप रहता है या जो एयर इनटेक वेंट्स रहते हैं वो हमेशा ओपन रहते हैं, जिसके अंदर हमारे जो छोटे जानवर हैं लाइक चूहा है वो जा सकता है, एंड वो अंदर जाके स्टक हो गया तो उसकी डेथ भी वहीं पे हो सकती है, वो वहीं अंदर जाके मर भी सकता है। जब वो मरेगा और इतने दिन तक उसकी बॉडी अंदर रहेगी तो बट नेचुरल है कि आपको महक आनी ही आनी है। तो ये चीज़ ना हो, ये चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, मैं आपको सुझाव देता हूँ कि जितने भी आपके ओपन वेंट्स हैं आप उनको क्लोज कर दीजिए, जिनको आप इजीली क्लोज कर पाएँ, जिसमें से मेन आपका एग्जॉस्ट पाइप ही आएगा। हो सके तो आप खाली एग्जॉस्ट पाइप को भी क्लोज कर दीजिए, उसके ऊपर आप कोई कवर लगा दीजिए, कुछ उसके अंदर आप डाल सके जो कि इजीली आप निकाल भी सके, ऐसा ही कुछ आप डालिएगा। ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद आप उसे निकाल रहे हो, वो निकल ही नहीं रहा, वो इजीली निकल जाए, ऐसी कोई चीज़ ही आप उस पर लगाइएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अपने 8वें पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, हमारी गाड़ी में वाइपर्स कुछ गाड़ी में आगे भी होते हैं पीछे भी होते हैं, एंड आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि वो जो वाइपर है वो निशान छोड़ जाए आपकी विंडशील्ड के ऊपर, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है।
बहुत दिनों तक चूंकि वो रबड़ है एंड गर्मी का मौसम चल रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ओवर हीट होकर आपके विंड स्क्रीन में चिपक जाए या कुछ निशान छोड़ जाए। तो मैं आपको सुझाव देता हूं कि जो हमारे वाइपर्स हैं, या तो आप उनको खड़ा कर दीजिए, स्टैंड कर दीजिए, तब हम गाड़ी को क्लीन करते हैं, विंडशील्ड को तो हम उनके हटा देते हैं, तो आप उन कंडीशन में उनको रखिए। या उन कंडीशन में उनको नहीं रखना चाहते हैं तो हमारा जो वाइपर है और जो विंड स्क्रीन है उसके बीच में कोई आप पेपर, कोई आप पॉलीथीन या कोई आप कपड़ा रख दीजिए, जिसकी वजह से हमारा विंडशील्ड और वाइपर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आए। दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं या एक्स्ट्रा टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहला, जो हमारा कूलेंट का लेवल होता है आप उसे मेज़र कीजिए, उस पर नज़र रखिए। जो हमारा इंजन ऑयल का लेवल है उस पर आप नज़र रखिए, उसको मेज़र करते रहिए एक रेगुलर इंटरवल में। एंड जब भी आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, आप कोशिश कीजिए या आप एक हैबिट बना लीजिए कि 1 मिनट के लिए या एक बार जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आपकी गाड़ी के, आप सबको ऑन करेंगे, ऑन करके देखेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं या इन पॉइंट्स के अलावा कुछ और शेयर करना चाहते हैं अपनी गाड़ी को लेकर, व्हीकल को लेकर, या कुछ और पूछना चाहते हैं अबाउट दी सेफ्टी ऑफ योर व्हीकल इन लॉकडाउन पीरियड, आप बेझिझक कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त ईशान और आप देख रहे थे मोटोमफ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।